संग्रहित हुए, तब जाकर ऐसे दिव्य धरा धाम पर माँ भगवती की गोद में 7 दिनों तक उन्हीं के चरित्रों को श्रवण करने और करवाने का सौभाग्य मिला है। इस कथा में डूबने के लिए ये अवसर मिला है। तो जैसे एक नदी होती है ना, उसमें यदि कोई सांसारिक नदी में जाओ, उसमें पैर फिसल जाए ना तो डूबने का डर है, और पैर फिसल गया तो समझ लेना आप मर गए। लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा है, ये जो नदी है, इसमें जितना आप डूबोगे उतना समझ लेना कि तर गए। इसमें मरने का काम नहीं, इसमें तो तारने का काम करने वाली कथा है, क्योंकि जिसमें जगत को तारने वाली माँ भगवती की शक्ति हो, जिसमें माँ भगवती की हर प्रकार से, हर ओर से शक्ति बरसती हो, कृपा बरसती हो, ऐसी दिव्य कथा हम आप सभी को श्रवण करने को मिली है। तो अब से हमें 7 दिनों तक रोज इस पावन नदी में गोते लगाना है। भागीरथी गंगा और भागवत गंगा, ये 2 गंगाएं हैं। यदि आपको गंगा जी में स्नान करना है ना, तो उसके लिए 1 महीना पहले से तैयारी करो, कपड़े जमाओ, फिर बस बुक करो, फिर हरिद्वार जाओ, वहां जाकर फिर गंगा जी मिलेगी, फिर डुबकी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा होती है ना, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं बह करके चल करके आपके घर तक आ गई। अब तो गोते लगा लो भैया। और कोई कहता है ना कि हमें तो समय ही नहीं है, या अभी भी किसी को ठंडी लगती है ना, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बहुत ठंडी है, तो उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि आप यदि डुबकी नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, किनारे पे बैठ के 2-4 छींटे ही ले लेना, आपका कल्याण कर देगी। ऐसी दिव्य कथा है, ऐसी पावन कथा है। तो ऐसी कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। आज कथा का द्वितीय दिवस है, लेकिन नवरात्र का 4th दिवस है, और आज मेरी माँ कुष्मांडा के रूप में, स्वरूप में पूजी जाती हैं। माँ कुष्मांडा जी जो हैं, ऐसी कथा आती है शास्त्रों में कि जब ये सृष्टि जो थी, इसकी रचना नहीं हुई थी, ये केवल जलमग्न थी, तो उस समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। तो आज माँ कुष्मांडा के रूप में माँ भगवती की हम लोग उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। और माँ कुष्मांडा में इतनी शक्ति है ना कि ये जो सूर्यलोक है, सूर्य की कितनी ज्यादा ऊर्जा होती है, कितना तेज होता है, इसको कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। लेकिन माँ कुष्मांडा केवल ऐसी देवी है जो सूर्यलोक में जिनका वास है, वो सूर्यलोक में ही निवास करती है। आप विचार कीजिए कि कितनी शक्तिशाली है मेरी माँ। और माँ कुष्मांडा की उपासना करने से, पूजन करने से हम सब लोगों को रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है। इसलिए माँ भगवती की उपासना करना चाहिए। और सबसे बड़ा सौभाग्य पता है क्या है? नवरात्र भी चल रही है, माँ भगवती की गोद भी है, और ऊपर से ऐसे दिव्य कृपामयी कथा भी मिल गई है। ये सबको नहीं मिलती। इस संसार में हर चीज मिल सकती है, सब संभव है, लेकिन 2 चीजें जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ना, तब तक मिलती नहीं है। कौन कौन सी? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जहाँ कथा मिल जाए, जहाँ ये अमृत मिल जाए, समझ लेना कि अब माँ भगवती की कृपा हम पर हो गई। माँ भगवती जिसको चुनती है, जिनका चुनाव कर लेती है ना, वही लोग यहाँ आकर बैठेंगे उनकी गोद में। और जिनको उन्होंने नहीं चुना है, वो लोग यहाँ आकर भी बाहर ही रहेंगे, यहाँ आकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो चुनना भी तो चाहिए ना। आप सबको माँ भगवती ने सिलेक्ट किया है, तब जाकर आप उनकी गोद में बैठ पाए हो। यही तो कृपा है। और इसी कृपा से हम सबका परिवार, सबका संसार चल रहा है।
और ये जो सबसे प्रेम करने वाले जैसे संत होते हैं ना, इनका कोई एक परिवार नहीं होता। जहाँ जाए, जिस जगह पे जाकर बैठ जाए, वहाँ उनका परिवार बन जाता है। सबसे प्रेम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अपना पराया नहीं। ये सबको स्वयं को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो कथाओं के माध्यम से हो, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो। संत जो है ना, वो जितना ज्यादा आपको ज्ञान बांटेंगे, समर्पित हो जाते हैं कि किसी भी तरह से ऐसे पामर जीवों का कल्याण हो जाए। संतों की प्रकृति होती बांटना, संभाल के रखना नहीं। हम लोगों की, सांसारिक लोगों की प्रकृति क्या है? कोई चीज यदि रास्ते में पड़ी मिल गई, पहले जमाने में जब कोई वस्तु मिलती थी ना और किसी को मिल जाए तो वो भाई कहता था एक काम कर, तू ही ले जा, सब तेरा। फिर समय थोड़ा बदला, फिर कोई यदि वस्तु मिलती थी ना तो वो कहता था कि एक काम कर, आधा तेरा और आधा मेरा, बंटवारा कर लेते थे। आज के समय में ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें तेरा बोलने का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो भली चीज आपकी हो और हमें मिल जाए तो क्या कहेंगे? सब मेरा, चल निकल, तेरा कुछ नहीं। ये कलयुग ऐसा है, केवल हम अपना सोचते हैं, लेकिन संत जो हैं वो सबका सोचकर चलते हैं, जिसमें इस संसार का समय व्यर्थ ना हो, जिसमें सबका कल्याण निहित हो। ऐसा कार्य हमारे देश के संत करते हैं। और संतों के विषय में तो मेरे ठाकुर जी भी कहते हैं कि भैया ये जो संत होते हैं ना, ये तो मेरे सिरमौर हैं, इनके कारण तो मैं हूँ। यदि संत ना हो, यदि भक्त ना हो तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो संतों का काम बांटना है। जीवन जीने की कला, भक्ति की कला, संगीत की कला, ज्ञान देने की कला, ये सारी चीजें आपको संतों में मिल जाएगी। ज्ञान वैराग्य। अब कैसे? वैराग्य का कई लोग मतलब उल्टा निकालते हैं। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, कोई हमसे बोले तो भी मुंह फुला के बैठे हैं, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है हमारा मन माँ भगवती के चरणों में लगा रहे और हमारी पीठ जो है ये संसार की तरफ रहे। ये वैराग्य का काम है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग होते ना जो घर छोड़ देते हैं और बड़े बड़े नदियों के तट पर जाकर रहते हैं। क्यों? बोले वो तो वैरागी हो गए, वो तो संत बन गए। एक बात बताएं, जो सच्चा वैरागी, जो पक्की स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब में समान भाव से रहते हैं। इसी महाराष्ट्र के एक संत हुए, महाराष्ट्र के हुए, पुणे के दुहू गांव के तुकाराम जी, सब जानते हैं जिनको। उनका वैराग्य कितना पक्का था, वो कभी घर छोड़कर नहीं गए थे, कहीं बाहर भगवान को ढूंढा नहीं उन्होंने, वो घर में ही रहते थे। और आपको पता है तुकाराम जी की पत्नी का नाम क्या था? करक्षा। और करक्षा का मतलब, बोले जो कड़वा ही कड़वा बोले, मीठा बोले ही ना, उनका काम ही ऐसा था। तो गांव वाले लोग कहते थे भैया तुम्हारा तो जीवन बेकार है। बोले क्यों? अरे ऐसी पत्नी मिली जो ना चैन से उठने देती है, ना बैठने देती है, ना खाने देती है, ना पीने देती है, ना सोने देती है, बस बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। ये भी कोई जिंदगी है? तो तुकाराम जी कहते थे भैया मैं तो भगवान को खूब खूब धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी पत्नी मुझे मिली है। बोले क्यों? अरे कड़वा बोलने वाली पत्नी मिली तभी तो मैं दिन रात भगवान के भजनों में लगा रहता हूँ। मीठा बोलने वाली मिल जाती तो उसी से बात करता रहता और उस बिहारी को भूल जाता। इसको बोलते हैं पक्का वैराग्य। चाहे स्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, और हर